देखिए कोलकाता से एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर रैली जो है वो शुरू हो चुकी है। कोलकाता में छात्रों का नबन्ना मार्च शुरू हो चुका है। ममता सरकार के खिलाफ ये नबन्ना मार्च जो है वो छात्र निकाल रहे हैं। नबन्ना मार्च को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मार्च को लेकर हावड़ा ब्रिज को बंद कर दिया गया है। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से छात्र जो है विरोध कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर छात्र विरोध करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले जो डॉक्टर्स थे उन्होंने देशव्यापी हड़ताल भी की। देश के अलग अलग राज्यों में डॉक्टरों ने विरोध जताया। सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनिश्चितता दी उसके बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ली, लेकिन अभी भी छात्र असंतोष नजर आ रहे हैं। कॉलेज स्क्वायर से शुरू हुआ ये मार्च सचिवालय के आसपास पहुंचेगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इस मार्च में देखिए छात्रों का एक बड़ा हुजूम जो है वो दिखाई पड़ रहा है। हाथों में तिरंगा लिए और दिल में इंसाफ की उम्मीद लिए ये छात्र लगातार मार्च कर रहे हैं। और इस वक्त कोलकाता से हमारे संवाददाता मनोज पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा मनोज, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्या है मनोज ये नबन्ना मार्च और आखिर छात्रों की मांग क्या है? जी देखिए, जिस तरह से आरजीकल हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के साथ में रेप और मर्डर हुआ है, उसी के प्रतिवाद में देखिए जूनियर डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज छात्र संगठनों द्वारा नवन्नो चलो अभियान, नवन्नो वो जगह है जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठती है, सचिवालय है। देखिए जो छात्र संगठनों का रैली धीरे धीरे कॉलेज स्क्वायर से होते हुए और माइक की आवाज सुन रहे हैं और बढ़ रहा है। यानी हावड़ा जो देखिए ब्रिज है, नया ब्रिज है और संतरागाछी, तीन रास्ते हैं जो नवन्नो की तरफ जाते हैं। और ये हावड़ा ब्रिज का देखिए कि आप एक बैरिकेड दिखाना चाहेंगे कि जो पुलिस के यहाँ पे जो जवान है बाकायदा ऐसा बैरिकेड कर दिए है। देखिए पूरी तरह से वर्डिंग बनाया गया है कि कोई भी यदि छात्र संगठन का यहाँ पे लोग पहुंचते हैं, आने की कोशिश करते हैं तो इससे यहाँ क्रॉस नहीं कर सकते हैं। यानी करीब 8,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी है। देखिए रैली की शुरुआत धीरे धीरे जगह जगह से हो चुकी है। यानी क्योंकि पुलिस परमिशन नहीं है इसलिए पुलिस को अंदाजा नहीं है कि छात्र किस साइड से आएंगे और कहां से आएंगे, कितनी संख्या में आएंगे, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ देखिए कि वाटर कैनन की पूरी तरह से व्यवस्था किया गया है। यदि छात्र ज्यादा रहेंगे तो उनके वाटर कैनन के द्वारा उन्हें वहां खदेड़ने की कोशिश किया जाएगा। और वहीं पे देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, यानी पानी की कमी होती है तो वाटर कैनन में पानी की व्यवस्था किया गया है। दूसरी तरफ ड्रोन से पूरी तरह से यहाँ पूरे इलाके की निगरानी किया जा रहा है। और सामने से देखिए कि जो माइकिंग की शुरुआत हो चुकी है। यानी छात्र संगठन धीरे धीरे, यानी तीन रास्ते हैं, देखिए हावड़ा ब्रिज है, एक नया ब्रिज है और संतरागाछी से जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सचिवालय है उसका घेराव का आह्वान किया है। यानी जिस तरह से जूनियर डॉक्टर की हत्या हुई है उसकी न्यायिक जांच हो और सही जो जस्टिस है यानी दोषी कौन है उसको सजा दिया जाए। इसको लेकर देखिए कि ये सुरक्षा की पूरी तरह से व्यवस्था किया गया है। यानी देखिए हावड़ा ब्रिज का ये जो रास्ता है मेन, जो कि लोग पैदल बाएं दाएं साइड से आ रहे थे, उनको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यानी देखिए पूरी तरह से वेल्डिंग किया गया है। यानी हजारों की संख्या में कोई छात्र आएगा। यदि देखिए जिस तरह से आरजीकल हॉस्पिटल में बैरिकेड था, लोग उस छात्र को बैरिकेड को क्रॉस करके अंदर घुस चुके थे, लेकिन यहाँ हावड़ा ब्रिज में कतई नहीं घुस सकते हैं। यही स्थिति नया ब्रिज पे है जहां नवन्नो का रास्ता है और पूरी तरह से सुरक्षा की व्यवस्था के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए। यानी किसी तरह से पत्थरबाजी होती है उसको निपटने की पूरी व्यवस्था किया गया है। यहाँ यदि किसी तरह के जो उपरदी है घुसने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कैसे खदेड़ा जाए, आंसू गैस के यहाँ गोले की भी व्यवस्था किया गया है। यदि ज्यादातर छात्रों की संख्या हो जाती है तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि छात्र का परमिशन नहीं है, लेकिन कौन छात्र का गुट कहां से घुस जाएगा इस पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिया गया है। ये हावड़ा का नजारा है। यानी इसी तरह देखिए ड्रोन से देखिए ऊपर दिखाना चाहेंगे कि देखिए ड्रोन के कैमरे से मदद लिया जा रहा है। यानी छात्र के संगठन के जो लोग दूर से है या किसी गलियों से हावड़ा ब्रिज की तरफ आने की कोशिश करते हैं तो उनकी बाकायदा भी खोज निकास किया जा रहा है और पुलिस के जो है पूरी तरह से बैरिकेड किया गया। ये पहला ऐसा बैरिकेड है। इसके बाद हम देखेंगे हावड़ा ब्रिज जो हावड़ा स्टेशन की तरफ है, ऐसी फरसर रोड के करीबन सैकड़ों की संख्या में ऐसे बैरिकेड बनाए गए। बैरिकेड कोई नॉर्मल नहीं बनाया गया है, आप बाकायदा देख सकते हैं पूरी वेल्डिंग किया गया है। बैरिकेड को पूरी तरह से जकड़ दिया गया है। जहां पे हावड़ा ब्रिज से लोग करीबन लाखों की संख्या में आवाजाही करते थे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सिर्फ पैदल जो लोग जाते थे उनको भी पूरी तरह से अब दिखे कि बंद कर दिया गया। यानी सुरक्षा की व्यवस्था पूरी चाक चौबंद किया गया। लेकिन पुलिस को भी इस बात की अंदाजा नहीं है कि छात्रों की संख्या कितनी हो सकती है, छात्र कहां से आ सकते हैं, क्योंकि जब भी नवन्नो अभियान हुआ है हिंसा हो रहा है, वहीं पे गोलीबारी भी पिछले बार हुई थी, बमों को फेंका जाता है। इन सब निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से पहले से मुस्तैद है। और देखिए यहाँ पे लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी है, डीसी रैंक के जो है यहाँ पे कह सकते हैं जो पुलिस कमिश्नर विनोद गोयल है, वो लगातार लाल बहार से
मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी स्थिति बनी हुई है और कुछ ही देर में जो छात्र संगठन है धीरे धीरे अपना मिছিল लेके निकल रहे हैं, उन्हें पुलिस बीच बीच में बैरिकेड कर रही है। यानी कह सकते हैं कि हिंसा कहां पे हो सकती है इस बात को पुलिस को भी पता नहीं है। बिल्कुल मनोज, तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। मनोज, पुलिस ने यह भी कहा था कि हिंसा का हवाला देते हुए इस मार्च को गैर कानूनी बताया था, लेकिन उसके बावजूद छात्र बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल चुके हैं और नबन्ना पहुंचने के बाद वो प्रदर्शन करेंगे। तो पुलिस की पूरी तरह से कोशिश होगी कि छात्र जो है वो नबन्ना ना पहुंचे। ऐसे में पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती, और थोड़ा सा अगर वहां की तस्वीरें और दिखा सकें आप। बिल्कुल, देखिए ये यही दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए जो पुलिस को इन्होंने इन्फॉर्म किया था, 2 मेल पुलिस के पास पहुंची थी पुलिस को कि हम यहां पे घटनास्थल पे जाएंगे। उनको परमिशन के बारे में पुलिस ने कहा था, पूरी परमिशन कुछ भी नहीं है, लेकिन पुलिस को इस बात की भी अंदाजा नहीं है कि वो कहां से आएंगे, किस जगह जाएंगे। बाकायदा देखिए कि अब चारों तरफ पुलिस के जो जवान हैं अलर्ट हो चुके हैं। करीबन 8,000 से ज्यादा अतिरिक्त पुलिसों को उतारा गया है। दूसरी तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए सभी यहां यदि छात्रों के साथ में कोई महिलाएं, संगठन की छात्रा है, महिलाएं हैं, उनको कैसे निपटा जाए। देखिए पूरा देखे कि जो महिला पुलिस के जवान हैं उनको भी तैनाती किया गया है। कोलकाता पुलिस के हैं, बाकायदा हेलमेट पहन के रखे हैं, ब्लू प्रूफ जैकेट भी उनको दिया गया है, हाथों में डंडे हैं, यदि कोई पत्थरबाजी होती है, ईंट फेंका जाता है तो उनको कैसे निपटा जाए, ये पूरी तरह से व्यवस्था किया गया है। क्योंकि पहले से ऐसा कई बार घटना हो चुका है कि नवन्नो अभियान के दौरान काफी हिंसा देखने को मिली है और इस बार इस हिंसा को न हो देखे रैब के जवान है बाकायदा अलर्ट हो चुके हैं और धीरे धीरे जो छात्रों का है जुलूस बढ़ रहा है और पुलिस को इस बात परमिशन नहीं है क्योंकि उनके रूट का पता नहीं है कि किस रूट से आएंगे, कहां से आएंगे। क्योंकि नवन्नो पे जहां पे सचिवालय है वहां 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट पे यही स्थिति बनी है और ज्यादातर उम्मीद जताई जा रही है कि हावड़ा ब्रिज से क्योंकि करीब पड़ता है और नया ब्रिज से करीब पड़ता है तो वहां से जो छात्र हैं वहां पहुंच सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ बड़ा बाजार का इलाका पड़ता है, किस गली में छात्र एकत्रित है, कहां पे है और कैसे आ सकते हैं, ये इस बात का शंका लगाया जा रहा है। तो यानी पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस्तैद है और ड्रोन के द्वारा भी जगह जगह पे पूरी निगरानी किया जा रहा है। कोई छात्र संगठन है या कहीं पे बैठे हैं या वहां पे एकत्रित हो रहे हैं उसकी भी निगरानी किया जा रहा है। वाकई ये नजारा पूरा हावड़ा है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जो कहे कि घर की भी कालीघाट की वहां पे भी सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। चारों तरफ से यही स्थिति बनी हुई है और जो छात्रों का है करीब 1 बजे से यहाँ उनकी शुरुआत होने वाली है और जगह जगह पे बैरिकेड किया गया है, सैकड़ों जगहों पे बैरिकेड किया है क्योंकि छात्र नवन्नो तक ना पहुंच सके। ये देखे किस तरह से अब पुलिस की तरफ से यहाँ माइकिंग किया जा रहा है। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल भी यही था क्योंकि ममता बनर्जी का जो बंगला है वो नबन्ना सचिवालय से मात्र 6 किलोमीटर दूर है। ऐसे में उनका जो बंगला है उसका जो घेरा है वो किस तरीके से और ज्यादा बढ़ाया गया है, कितने लेयर्स की सिक्योरिटी की गई है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान परेशान करने वाली हैं। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये छात्र संगठन है, क्योंकि इनका कहां से कैसे करेंगे और इनका टारगेट है। देखिए जिस तरह से लगातार यहाँ पे बीजेपी के नेता सुकांतो मजूमदार ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, शुभेंदु अधिकारी इस्तीफे की मांग कर रहे थे और सभी तरह से अब कहीं न कहीं कि ऐसा नहीं है कि छात्र लोगों का दिमाग भटकाने के लिए यहाँ पे कहे कि नवन्नो चलो अभी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर पहुंच जाए। तो ये देखिए अब दिखाना चाहेंगे, देखिए अब धीरे धीरे ये देखिए तस्वीर देख सकते हैं कि जो छात्रों का धीरे धीरे यहाँ पे जो जुट है अब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। यानी देखिए किस तरह से जो यहाँ पे झंडे हैं, देखिए तिरंगा हाथों में है और